दोस्तों आज के इस वीडियो में स्पीकर की काफ़ी कॉमन फॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक स्पीकर है जिसका उपयोग टीवी और एलईडी टीवी वगैरह में किया जाता है। ये देखो, ये गिरने के बाद इस तरह से टूट जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर पे भी कई बार ऐसा होता है कि स्पीकर इस तरह से टूट जाता है गिरने की वजह से। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पुराना टीवी का स्पीकर खोल के रखते हैं और वो ऊपर से गिरने की वजह से इस तरह से टूट जाता है। जबकि आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हो, क्योंकि ये जो है यहाँ से जब हम इसको फिक्स कर देंगे तो ये फिर से काम करना शुरू कर देगा। और ये देखो, गिरने की वजह से ये इसका जो स्टेंट है यानी कनेक्टिंग पॉइंट जो है जिसके भरोसे हम इसे कसते हैं, जिसके थ्रू ये टेढ़ा हो गया है। तो इसे सबसे पहले पेचकस की सहायता से इसे सीधा कर लेते हैं। इस टाइप का स्पीकर का दोस्तों उपयोग टीवी वगैरह में किया जाता है ख़ास तौर से, और ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का साउंड जनरेट करती है। इसकी वजह से इसका उपयोग किया जाता है टीवी में। आप देखते हो कि एलईडी टीवी वगैरह में कितना अच्छा आवाज़ आता है। तो सबसे पहले तो इसका जो कॉइल है उसे चेक कर लेते हैं। कॉइल चेक करने के लिए आपको कॉमन और 10 के रेंज में रखना है। और ये देखो, मीटर हमारा शो कर रही है। तो ये दोनों इसका कनेक्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम इसे कनेक्ट करेंगे। और ये देखो, कॉइल इसका सही है। छोटे स्पीकर का कॉइल काफ़ी महीन होता है और ये हमारा 4x2 का स्पीकर है। अगर हम इसे मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो अप्रोक्स इसका 200 रुपया दाम हो जाएगा। जबकि हम इसे मात्र 5 रुपये का फेविक्विक से इसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो कॉइल का जो बेस है जहाँ पे कॉइल को हम इन करते हैं उससे आपको साफ़ करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें गंदा घुस जाता है, धूलकण वगैरह। ये देखो, धूलकण आपको दिख रहा होगा, धूलकण वगैरह घुस जाता है जिसके वजह से इसमें कॉइल डालना मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसी स्थिति में हम कॉइल को डाल देते हैं और जब हम स्पीकर को बजाएंगे तो घर्षण की वजह से कॉइल कुछ ही देर में यानी 10 मिनट में ही कॉइल फिर से ख़राब हो जाएगा और परमानेंटली ख़राब हो जाएगा फिर। तो इससे अच्छा है कि हम एक छोटा सा ट्रिक लगा के इसे ठीक कर लें। आप कोई भी कागज़ वगैरह को डाल के, जैसे मैंने फेविक्विक का ही कवर को डाल के इसे साफ़ कर लिया। आपको इसके अंदर जो धूलकण है उसे बाहर नहीं निकालना है, उसे अंदर की ओर धकेल देना है। क्योंकि बाहर निकालना उसे बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो भी धूलकण चढ़े हुए हैं उसमें कहीं न कहीं लोहे का अंश है। इसके वजह से वो चुंबक के साथ टच कर रहा है। तो अब हमें इस तरह से इसके कॉइल को भी साफ़ कर देना है, ताकि अगर कॉइल में धूलकण हो तो वो भी साफ़ हो जाए। ये देखो, ये जो मैग्नेट का जो बेस है जहाँ पे सारे मैग्नेट का ताकत बनता है, वहाँ पे ही हम कॉइल को इन करेंगे। और आपको कॉइल और इस तरह से फिट करने में आपको ध्यान देना है कि जो कनेक्टिंग पॉइंट है यानी जो कनेक्शन पॉइंट है स्पीकर का, और अगर इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो सीधा होना चाहिए। देखो, जैसे ये इसके नीचे जो 4 पॉइंट हैं ये पूरी तरह से मैच करना चाहिए। और अगर आप उल्टा लगाओगे तो ये मैच नहीं करेगा। इसके लिए हमें सीधा उल्टा देख लेना पड़ेगा। और इसका जो चारों पॉइंट है जिसके वजह से ये रिपीट की हुई रहती है, बट अच्छे से रिपीट नहीं होने की वजह से ये टूटता है, तो उस चारों पे हमें फेविक्विक दे देना है और उसके अगल बगल में भी दे देना है फेविक्विक। आपको ध्यान देना है कि उसके बेस पॉइंट में नहीं जाए। और इस तरह से हमें ये धीरे धीरे फिट कर देना है। और ध्यान देना है कि वो चारों पॉइंट जो है, चारों पॉइंट का जो बेस है यानी जो छेद किया हुआ है जिसमें रिपीट किया हुआ था उसके अंदर ही चला जाए। अगर वो उसके अंदर नहीं जाएगा तो फिर दोस्तों इसका कॉइल फिट अच्छे से नहीं होगा। और पूरी ताकत के साथ आपको इसे फिर से दबा देना है ताकि वो रिपीट अंदर चला जाए, क्योंकि अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर हमारा कॉइल वहाँ पे फंसेगा। तो इसे पूरी ताकत के साथ हमें अंदर ढकेल देना है। और ध्यान देना है कि ये इस तरह से ऊपर नीचे भी हो, इसका डायफ्राम जो है और इसका जो पेपर है वो ऊपर नीचे भी हो, ताकि जब साउंड इसमें जनरेट होगा तो ये वाइब्रेट करेगी। और वाइब्रेट करने में यदि ये ऊपर नीचे नहीं होगा तो फिर हमारा स्पीकर अच्छा आवाज़ जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरह से हमें कुछ देर दबा के भी रखना है और इसे देखना है ऊपर नीचे करके कॉइल हमारा ऊपर नीचे हो रहा है क्या नहीं। और ये देखो, इसके जो पेपर वगैरह कुछ
ख़राब हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं, उसे नीचे से पेचकस की सहायता से हम ठीक कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यदि इसका पेपर फटा तो फिर इस तरह का पेपर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसका कॉइल है और इसको कम से कम 15 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देना है। तुरंत हमें उपयोग में नहीं लाना है, ना ही कोई झटका देना है। और 15 मिनट के बाद फिर इसमें हम इसका कनेक्टिंग वायर, इसमें एक सोल्डिंग वायर करते हैं। अब इसमें एक वायर को सोल्ड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये साउंड जनरेट कर पा रहा है या नहीं। तो सोल्डर आयरन की सहायता से इसमें 2 वायर सबसे पहले सोल्डिंग कर देंगे अच्छे से और वायर को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा ठीक है। और एक एम्पलीफायर लेते हैं। इस एम्पलीफायर पे भी हमने दोस्तों वीडियो बनाया है कि कोई भी पुराना एम्पलीफायर को आप मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं देखा है अभी तक तो ज़रूर देख लो। और इसमें इसका जो आउटपुट है उसमें हम स्पीकर के दोनों वायर को जोड़ देते हैं, प्लस माइनस को क्रमशः। और जब हम इसके इनपुट पे कोई भी मेटल सटाएंगे तो बहुत ज़ोर से वाइब्रेशन होगी। इसका मतलब है ये स्पीकर काम करना शुरू कर दिया है। कॉपीराइट की वजह से दोस्तों मैं गाना नहीं बजा रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।